वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को क्या पूजन क्या अर्चन रे महादेवी वर्मा की कविता की ससंदर्भ व्याख्या, इस कविता का क्या संदेश है वो बताऊंगी और महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मित्रों, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जानते हैं। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी रचना या कविता कहानी को जानने से पहले हम उसके लेखक, कवि इत्यादि के जीवन परिचय के बारे में जान लेंगे तो उनके रचनाओं को समझने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक जीवन। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और धार्मिक था, जिसने उनके साहित्यिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही महादेवी को लेखन में रुचि थी और उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू की। महादेवी वर्मा ने प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में प्राप्त की और फिर प्रयाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई की। उनकी शिक्षा ने उन्हें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में गहरी समझ दी, जिसने उनके लेखन में एक विशेष दृष्टिकोण और गहराई को जोड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी इन तीनों साहित्य में अपनी गहरी पकड़ बनाई। आगे साहित्यिक योगदान में आप देखिए कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की छायावाद युग की प्रमुख कवित्री मानी जाती है और उन्हें छायावाद का स्तंभ के रूप में भी देखा जाता है। तो उनका साहित्यिक करियर कविताओं, गद्य, निबंध और आत्मकथाओं से समृद्ध है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं इस प्रकार, देखिए। कविता संग्रह में निहार, रसीम, नीरजा, संध्या गीत ये प्रमुख है। दूसरा है गद्य रचनाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। आत्मकथा मेरे बचपन के दिन, पुनः स्मरण, ये था इनकी साहित्यिक योगदान। आगे है शैली और विषय। महादेवी वर्मा की कविताओं में करुणा, प्रेम और प्रकृति के सुंदर चित्रण के साथ साथ आध्यात्मिकता की गहराई भी देखी जाती है। तो उनकी कविताओं में करुणा, प्रेम और प्रकृति की सुंदर चित्रण, आध्यात्मिकता इत्यादि देखने को मिलती है। उनकी भाषा सरल और सजीव है, जिससे पाठक उनकी भावनाओं से जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। आगे पुरस्कार और सम्मान। महादेवी वर्मा को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिनमें प्रमुख है ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में योगदान के लिए 1982 ईस्वी में, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1956 ईस्वी में, पद्म भूषण पुरस्कार 1956 ईस्वी में, पद्म विभूषण 1988 ईस्वी में। आगे साहित्यिक योगदान। महादेवी वर्मा ने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और इसके माध्यम से महिलाओं के शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाई है। निधन। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुआ।
उनके निधन के बाद भी उनकी रचनाएं और विचार हिंदी साहित्य में अमर हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। महत्व, जैसे महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में योगदान असीम है। उन्होंने न केवल साहित्य के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, बल्कि समाज में महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के महत्व को भी प्रमुखता दी है। उन्होंने महिलाओं के लिए विभिन्न संस्थानों की स्थापना की। उनके साहित्यिक योगदान और सामाजिक कार्यों ने उन्हें हिंदी साहित्य का एक अमूल्य रत्न बना दिया है। आगे तो ये था महादेवी वर्मा के जीवन परिचय। अब हम कविता को देखेंगे। कविता है क्या पूजन क्या अर्चन रे। महादेवी वर्मा की एक आध्यात्मिक कविता है। कविता नीचे दी गई है। कविता, क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। पद रज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकन रे। अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे। मेरी दृग के तारक में नव उत्पल का उन्मिलन रे। धूप बने उड़ते जाते हैं प्रतिपल मेरा स्पंदन रे। प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। तो ये था कविता। अब इस कविता की व्याख्या करेंगे आगे। संदर्भ, महादेवी वर्मा की कविता क्या पूजन क्या अर्चन रे का संदर्भ भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की छायावादी युग की प्रमुख कवित्री है और उनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम, करुणा और जीवन की गहराइयों का सुंदर चित्रण होता है। इस कविता में कवित्री ने अपने व्यक्तिगत जीवन को भगवान की भक्ति के मंदिर के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां उनकी हर श्वास, उनकी हर भावना भगवान कृष्ण की पूजा और अर्चना का माध्यम बन जाती है। तो ये था संदर्भ। प्रसंग, इस कविता में कवित्री महादेवी वर्मा ने अपने जीवन के अनुभवों और भावनाओं को भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के रूप में व्यक्त किया है। यह कविता उनके भक्ति और प्रेम के अद्वितीय संगम का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन को ही भगवान की भक्ति का माध्यम माना है। इस कविता में कवित्री ने बताया है कि उस हर श्वास, हर भाव और हर क्रिया भगवान की पूजा है और उसके जीवन का हर क्षण भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण है। मतलब कवित्री यहाँ पे अपने आप को संपूर्ण तौर से श्री कृष्ण को समर्पित करके उनकी भक्ति में लीन होती है। इसकी व्याख्या है आगे। व्याख्या, जैसे क्या पूजन क्या अर्चन रे। यहाँ कवित्री सवाल करती है स्वयं से कि क्या वास्तव में पूजा और अर्चना आवश्यक है, जब उनका पूरा जीवन ही भगवान की भक्ति में रमा हुआ है। उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। भगवान कृष्ण का असीम और सुंदर मंदिर उनका छोटा सा जीवन है। इसका अर्थ है कि उनके जीवन का हर क्षण भगवान के लिए समर्पित है। मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। उनकी जो श्वासें हैं वो हर समय प्रिय, उनके आराध्य श्री कृष्ण भगवान का अभिनंदन करते रहती है। मतलब यह है कि उनका हर श्वास भगवान की श्रुति में ही है। पद रज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकन रे। उनकी आँखों के आंसू भगवान के चरणों की धूल को धोने के लिए उमड़ते हैं। यह उनकी भक्ति और प्रेम का प्रतीक है।
अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। उनकी जो रोम है, उनकी रोमांचित त्वचा और मधुर पीड़ा भगवान की भक्ति का चंदन है। इसका अर्थ है कि पीड़ा भी भगवान के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे। उनका मन दीपक की तरह झिलमिल करता है। जैसे दीपक का लोह ऊपर नीचे हवा से हिलते रहता है, उसी प्रकार उनका मन भी दीपक की तरह झिलमिल कर रहा है, जो स्नेह और प्रेम से भरा है। यह भगवान की भक्ति में उनकी आत्मा की जलन को दर्शाता है। मेरे दृग के तारक में नव उत्पल का उन्मिलन रे। उनकी आँखों के तारे में नए कमल का खिलना है। इसका मतलब है कि उनकी आँखों में भगवान की भक्ति का नया रूप खिलता है। उनकी भगवान की जो छवि है, भगवान की नए छवि की उत्पत्ति होती है उनकी आँखों में। धूप बने उड़ते जाते हैं प्रतिपल मेरे स्पंदन रे। उनके हर स्पंदन धूप की तरह उड़ते जाते हैं। यह भगवान की भक्ति में उनके जीवन की गति को दर्शाता है। प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। उनके होंठ भगवान का नाम जपते हैं और उनकी पलकों का नर्तन ताल देता है। इसका अर्थ है कि उनका हर क्रियाकलाप भगवान की भक्ति में है। अर्थात महादेवी जो भी करती है वो अपने प्रभु, अपने आराध्य कृष्ण के लिए करती है। आगे हम विशेष देखेंगे। विशेष में भक्ति का अद्वितीय संगम है। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता में भक्ति और प्रेम का अद्वितीय संगम प्रस्तुत किया है। उनका हर श्वास, हर भावना और हर क्रिया भगवान की भक्ति का प्रतीक है। दूसरा है व्यक्तिगत अनुभवों का प्रभाव। इस कविता में कवित्री ने अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को भगवान के भक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह उनकी गहरी आत्मा और भावना का परिचायक है। तीसरा है काव्यात्मक सौंदर्य। कविता में काव्यात्मक सौंदर्य और छायावादी शैली का अद्भुत समन्वय है। कवित्री ने अपने शब्दों के माध्यम से गहरे भावों को व्यक्त किया है। चौथा है मानव जीवन का महत्व। कविता में मानव जीवन के महत्व को भगवान की भक्ति के माध्यम से दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि जीवन का हर क्षण भगवान की भक्ति में समर्पित हो सकता है। पांचवा है आध्यात्मिक अनुभव। महादेवी वर्मा की कविता उनके आध्यात्मिक अनुभवों और भगवान कृष्ण के प्रति उनकी गहरी भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया है। महादेवी वर्मा की यह कविता भगवान कृष्ण के प्रति उनकी गहरी भक्ति और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षण को भगवान की भक्ति में समर्पित कर सकता है। आप इसमें और भी बातों को जोड़ सकते हैं, जैसे यह एक आध्यात्मिक कविता है। यहाँ महादेवी वर्मा ने अपने परमात्मा के प्रति किस प्रकार से आराधना करना है उसकी व्याख्या करती है। और इसकी भाषा में आप लिख सकते हैं कि इसकी भाषा खड़ी बोली है। अलंकारों की बात करें तो यहाँ अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे मंदिर मेरा उत्पन्न का उन्मिलन में अनुप्रास अलंकार और प्रिय प्रिय में यमक अलंकार का प्रयोग है। तो ये था विशेष। आगे कविता क्या पूजन क्या अर्चन रे का संदेश क्या है, संदेश देखते हैं। महादेवी वर्मा की कविता
क्या पूजन क्या अर्चन रे में कवित्री ने आत्मा के सच्चे प्रेम और आध्यात्मिकता को प्रस्तुत किया है। इस कविता का मुख्य संदेश इस प्रकार है, हम पॉइंट वाइज देखेंगे। जैसे पहला है आध्यात्मिकता का महत्व। महादेवी वर्मा ने इस कविता के माध्यम से यह बताया है कि सच्ची आराधना बाहरी पूजा पाठ में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में होती है। जो हम बाहरी पूजा पाठ, बाहरी आडंबर करते हैं, उसमें हमारी सच्ची भक्ति नहीं होती है। हमें भक्ति के लिए अपने अंतर मन से भगवान की आराधना करना चाहिए, तो वो सच्ची भक्ति होती है। दूसरा पॉइंट, आंतरिक भक्ति। कविता में यह संदेश दिया गया है कि आत्मा का प्रेम और सच्ची भक्ति ही सर्वोत्तम आराधना है। यह भक्ति हमारे जीवन के हर पल, हर सांस में व्याप्त होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है जीवन को मंदिर मानना। महादेवी वर्मा अपने जीवन को ही उस असीम का सुंदर मंदिर मानती है जिसमें उनकी श्वासें निरंतर अपने प्रिय का अभिनंदन करती रहती है। चौथा है अनुभवों का महत्व। कविता में बताया गया है कि सच्ची पूजा और आराधना हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में छिपी होती है। हमारे भावनाएं, हमारी पीड़ा, हमारी खुशियाँ, ये सभी हमारे आराध्य के प्रति, हमारी भक्ति के प्रतीक है। पांचवा है साधना की निरंतरता। कविता इस बात पर जोर देती है कि सच्ची साधना में निरंतरता होनी चाहिए। यह साधना किसी एक समय या स्थान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे जीवन के हर गतिविधि में प्रकट होनी चाहिए। तो यह था क्या पूजन क्या अर्चन रे का संदेश। आगे तो यह था मित्रों महादेवी वर्मा की कविता क्या पूजन क्या अर्चन रे का ससंदर्भ व्याख्या। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें, और किसी अन्य कविता के ससंदर्भ व्याख्या पाने के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कविता का नाम। हम उस कविता की व्याख्या अवश्य आप लोगों को प्रदान करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।